मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद तलहा हाशमी एंड यू आर वाचिंग पैशन केमिस्ट्री सीरीज। डियर स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर नंबर 5 का एक लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली द क्वांटम नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that could be asked in our long questions, and it contains very you can say important short question and MCQs as well. तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और स्टडी करते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो देखिए, आज स्टूडेंट्स बेसिकली सबसे पहले हम क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं कि ये क्या है क्वांटम नंबर। तो हम कहते हैं कि बेसिकली सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, set of numerical values which describes the behavior of an electron, which describes the behavior of an electron within an atom around nucleus. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है बेसिकली डेफिनेशन है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने कहा कि ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो स्टूडेंट्स क्या करेगा, विच विल हेल्प अस, which will describe, which will explain क्या बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को किसी भी एटम के अंदर और कहां पर, अराउंड द न्यूक्लियस। यकीनन न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर है न्यूक्लियस के अराउंड, वो हम जो है वो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम आज के अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, बात यह है कि देखिए, जो बिहेवियर है इससे आप ये भी कह सकते हो, बिहेवियर से मुराद है लोकेशन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हैं किसी एक एटम के अंदर, आप इन टर्म ऑफ क्वांटम नंबर उसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर इस वक्त कौन से जगह पर मौजूद है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये जो क्वांटम नंबर्स हैं बेसिकली देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, जो पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है जिनको हम स्टडी करेंगे। और वो स्टूडेंट्स कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं। So what we are saying that how many quantum numbers are present? Actually there are 4. 4 quantum numbers are present. वो quantum number students कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वो principal quantum number है, that is the principal quantum number. ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टूडेंट्स हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा हमारा पॉइंट होगा। एंड दीज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय n। इसी तरह स्टूडेंट जो थर्ड हमारे पास क्वांटम नंबर होगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे स्टूडेंट हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहेंगे। इसको स्टूडेंट हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट और थर्ड वन है वो स्टूडेंट हमारे पास कौन सा होगा, दैट विल बी स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है 4 क्वांटम नंबर हैं जिनको हम
डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चारों की मदद से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन को इन एटम कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है। स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता चलूं कि जैसा कि आपके थोड़ा सा जो हमें बैक इंफॉर्मेशन नॉलेज जो हमारे माइंड में पहले से मौजूद है, देखिए स्टूडेंट कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि क्वांटम नंबर्स चार, जैसे कि आपने देखा ये चार क्वांटम नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं। इनमें मैग्नेटिक है, इनमें प्रिंसिपल है, एजीम्यूथल है, मैग्नेटिक है, स्पिन है। स्टूडेंट इस क्वांटम नंबर को, क्वांटम नंबर का नाम जो है वो श्रोडिंगर ने दिया था। आप देख सकते हैं ये श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम नंबर को जो है वो पहली दफा क्वांटम नंबर का नाम दिया था। इसी तरह स्टूडेंट्स इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या मौजूद होता है, शेल्स। आप देख सकते हैं शेल्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। अब ये वाली बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेल्स पाए जाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि शेल्स में सब शेल भी होते हैं। वो कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। फिर स्टूडेंट्स सब शेल के अंदर डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। हर सब शेल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पी सब शेल है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जी। इसी तरह हमारे पास डी, हमारे पास सब शेल है, इसमें डी जनरेटेड ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और फिर डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स और डी जी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये बेसिकली क्या है, ये डी के डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हम इन तमाम के बारे में सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो आज हम इन्हीं क्वांटम नंबर की मदद से सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अपने पहले क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं और इस क्वांटम नंबर का नाम स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे स्टूडेंट हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये डिस्कस किया गया, ये डिस्कवर किया गया नील बोहर ने सबसे पहले जो है, नील बोहर ने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और ये क्या डिस्क्राइब करता है, चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं। तो बात ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, different energy levels around nucleus are indicated as principal, क्या स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो डिफरेंट जी स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अराउंड न्यूक्लियस आर इंडिकेटेड एज यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो है ये न्यूक्लियस के गिर्द जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ये बात हो रही है स्टूडेंट शेल्स की, इंडिकेटेड एज क्या बोलते हैं उनको, कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं, दे आर इंडिकेटेड एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, these are non-zero integers, these are non-zero integrals, their values are given as, इनके स्टूडेंट जो वैल्यूज हैं वो बेटे कुछ इस तरह से होती है कि n हमारे पास 1 से शुरू होता है, 1 2 3, फिर इसी तरह से 4, फिर 5 अप टू सो एंड सो फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, इट इंडिकेट्स, इट रिप्रेजेंट्स टू एन एनर्जी लेवल एंड दैट एनर्जी लेवल इज सर्टेनली प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बात अगर हम करें, स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर को समझने के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मापने के लिए, जांचने के लिए। स्टूडेंट आपको एक छोटी सी कहानी मैं बताता चलूं
ताकि आपको बात समझ आ जाए, आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम क्वांटम नंबर से क्या सीखेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैं यहां से बात को जो है वो इसको समझाने के लिए, देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये पाकिस्तान का नक्शा है, दैट इज द मैप ऑफ द पाकिस्तान, एंड इन दैट मैप वी हैव डिफरेंट सिटीज, लाइक वी हैव साहिवाल, like we have Lahore, like we have Karachi, like we have Islamabad, these are the different cities which are present in Pakistan. And similarly we have an atom, and around an atom what are present? We have different energy levels, we have different shells which are present around the nucleus. Like ये मेरे पास 4 शेल मैंने आपके सामने बनाए ताकि बात आप समझ सके। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो है 4 शेल्स हैं। कौन कौन से? हम कहते हैं कि जी N1 है इस पहले शेल के लिए, फिर N2 है दूसरे के लिए, N3 है तीसरे के लिए, N4 है चौथे के लिए। स्टूडेंट, बात ये है, अगर मैं किसी पर्सन को ढूंढना चाहता हूं तो सबसे पहले कहां पर पर्सन को ढूंढना चाहता हूं? इन कंट्री दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के अंदर किसी एक शख्स को ढूंढना चाहता हूं। इसी तरह मैं एक एटम के अंदर क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक एटम के अंदर ढूंढ लूं, फाइंड कर लूं। किसको? एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब है उस शख्स को ढूंढने के लिए और उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए सबसे जो पहली चीज मुझे रिक्वायर है स्टूडेंट्स, वो क्या है? दैट इज अ सिटी। क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत एनॉर्मस नंबर ऑफ सिटीज हैं। मुझे सबसे पहले उसके शहर का पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है, कौन सी सिटी में रिजाइड करता है, ताकि आप पूरा मुल्क घूमने की बजाय आप डायरेक्ट उस सिटी में जाएं और वहां पर जाकर आप उस इलेक्ट्रॉन को वहां ढूंढें। वहां आपके लिए कह लें कि ढूंढना आसान हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए भी क्या करना पड़ता है? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें उसके शेल का पता होना चाहिए, हमें उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें पता चलता है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, तो इसका मतलब हमें उसका शहर पता चल गया। मिसाल के तौर पर कैसे स्टूडेंट्स? अब मेरे पास पहला शेल क्या नाम? के शेल। दूसरा शेल क्या नाम? एल शेल। तीसरा शेल एम शेल। चौथा शेल स्टूडेंट्स एन शेल। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है। मैंने कहा जी वो एम शेल में है, और यहां से मुझे पता चला वो पर्सन कहां रहता है? साहिवाल में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मंजिल जरा करीब आ गई। मैंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जो कोशिश स्टार्ट की थी वो जरा करीब आ गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट वाज बेसिकली गिवन बाय द नील बोहर, और क्वांटम का जो नाम है दैट वाज गिवन बाय द श्रोडिंगर। यानी कि उसने इन 4 नंबर ऑफ वैल्यूज को, जिसमें प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, इनको क्वांटम नंबर्स का नाम दे दिया। और हर एक क्वांटम नंबर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। तो अभी हम स्टूडेंट जो क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, यकीनन वो कौन सा है? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या पता चला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? शेल का पता चला, इलेक्ट्रॉन के शहर का पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से शहर में आबाद है। वो के में है, वो एल में है, वो एम में है, वो एन में है, या सो एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एन की वैल्यू 1 है तो फिर क्या हुआ? के शेल। अगर मेरे पास एन की वैल्यू 2 है फिर क्या हुआ स्टूडेंट? फिर वो एल शेल है। अगर स्टूडेंट मेरे पास n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है n की वैल्यू 3 है तो फिर वो
एम शेल है स्टूडेंट्स। ये तीन बातें माइंड में रखिएगा कि जो ये क्वांटम नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वांटम नंबर में पहला क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का बताता है कि वो न्यूक्लियस के गिर्द कौन से शेल में है। दैट्स ग्रेट। और हमें ये पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर कौन से मुल्क में है। ये चीजें हमें पता चलेंगी किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सुनो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताता चलूं स्टूडेंट। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता चलती है स्टूडेंट? एक ट्रिक आप याद रखेंगे, 2n²। ये स्टूडेंट हमें क्या बताता है? ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट ये बताता है किसमें स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज देता है कि अगर n 1 है तो स्टूडेंट्स कौन सा शेल होगा? k शेल। तो फिर आप क्या करेंगे? 2 × 1² क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है पहले शेल में, k शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। इसी तरह से आप आगे चलते हैं। n अगर मेरे पास 2 हो जाए तो फिर ये क्या होगा? l शेल 2 × 2 का स्क्वायर स्टूडेंट, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब है पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में अगर मुझे फाइंड करने हैं m शेल में तो फिर स्टूडेंट 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 2 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से स्टूडेंट्स n अगर मेरे पास 4 हो जाए तो फिर बेटे ये n शेल और 2 × 4 का स्क्वायर, ये कितने इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो आप क्या याद रखेंगे? आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एंड दैट फॉर्मूला is 2n² which help us to find out what number of electron in the shell, in a specific shell। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अब हम एक शख्स को और एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढते ढूंढते कहां तक पहुंच चुके हैं, जरा मुझे बता दीजिए। जी, हम उसके शेल तक पहुंच गए हैं। और हम अगर एक पर्सन को एक कंट्री में तलाश कर रहे हैं, पाकिस्तान कंट्री का नाम है, और इधर से एटम नाम है, एटम में शेल को ढूंढा और किसी कंट्री में शहर को ढूंढ लिया। अब हमने कहा भी शहर तो बहुत बड़ा है, साहिवाल शहर बहुत बड़ा है, एटम का शेल जो है शेल भी बहुत बड़ा है। और शेल क्यों ज्यादा लार्ज है ये भी यकीनन हम अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं और स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज एक्चुअली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन का कौन सा बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन करता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स बेसिकली द क्वांटम नंबर, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, द क्वांटम नंबर which explains, वो स्टूडेंट क्वांटम नंबर जो एक्सप्लेन करता है द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल is known as, स्टूडेंट से क्या बोलते हैं हम? that is known as azimuthal quantum number। that is called azimuthal quantum number। ये बात माइंड में रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो क्वांटम नंबर जो एक्सप्लेन करे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन अ सब शेल। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, किसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन करे? सब शेल में। दैट इज कॉल्ड एज एन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स अब यहां पर जैसे हमने पहले बात की
कि हम एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हुए पहुंच चुके थे उस इलेक्ट्रॉन के शहर तक, उस इलेक्ट्रॉन के शेल तक। अब मैं आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट, ये क्वांटम नंबर जो है इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आ जाती है कि ये डिफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन डिफेक्ट ऑफ डिफेक्ट जो हमने पहले पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल के केस में, एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो बोर मॉडल है उसके डिफेक्ट को ही ओवरकम करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने सिर्फ पढ़ा था शेल्स के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम मजीद बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपने बड़ी बात तवज्जो से सुननी है। स्टूडेंट मेरे पास ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, फिर इसी तरह से ये एक शेल है। थोड़ा सा मैं इन लाइंस को वाइड कर लेता हूं ताकि मैं बात आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास एक शेल है, इसके गिर्द ये स्टूडेंट ये देखिए कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है आपके सामने। इस न्यूक्लियस के गिर्द मेरे पास क्या है, शेल्स हैं। ये पहला शेल है, फिर इसी तरह से ये दूसरा शेल है, फिर स्टूडेंट ये तीसरा शेल है, फिर ये चौथा शेल है, एंड सो फोर्थ। ये शेल इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। स्टूडेंट हमने क्या किया, बेसिकली जब ये बात की गई डिफेक्ट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल में कि एक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, तो क्या कहा गया, ये कहा गया कि देयर शुड बी अनदर क्वांटम नंबर, देयर शुड बी सम अदर वैल्यू व्हिच शुड हेल्प अस to locate the position of an electron, because in a shell there are different world, एक और दुनिया शेल के अंदर भी आबाद। वो क्या स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आपके सामने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं। ये के शेल है, ये एल शेल है, फिर ये एम शेल है और ये एन शेल है। स्टूडेंट के शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। अब जो सवाल हमने सोचना है ज़हन में वो ये है कि एल में 2 आते हैं, के में 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, क्या वजह? भाई 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 8 फिर एक में 18 इलेक्ट्रॉन, वजह क्या है? फिर 32 इलेक्ट्रॉन, वजह क्या है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि इस वजह को जानने के लिए हम बात करने जा रहे हैं एक और क्वांटम नंबर की, और वो कौन सा स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें एक शहर में कॉलोनी तक ले जाएगा। ये हमें उस शहर में मौजूद, मिसाल के तौर पर अगर वो शख्स साहिवाल में रहता है तो हमें पता चलाना कि साहिवाल में वो कौन सी जगह पर रहता है, वो फ्री टाउन में रहता है, वो फतेह शहर में रहता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसकी कौन सी लोकेशन है साहिवाल के अंदर। तो इसका मतलब है हम ये देखते हैं कि बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन शेल में कौन से सब शेल में। पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता चलूं स्टूडेंट, जो जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर ली ना, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, हमने एक शेल की लाइन को ऐसे करके देखा। ये आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर जो उसने यूज की थी, मैं आपके सामने जो है वो ये दिखा रहा हूं। ये स्पेक्ट्रोमीटर थी जो बेसिकली दैट वाज यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लाइंस जी। तो अब हम देखते हैं कि मैं जैसे कह रहा था कि हमने स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा, तो स्टूडेंट के शेल में तो एक ही लाइन में नजर आई ना, इसमें तो फर्दर हमें एक ही, ये सिंपल एक ही इसकी लाइन थी। लेकिन एल शेल में देखा तो फर्दर ये स्प्लिट हो रही थी इनटू 2 फाइन लाइंस, ठीक हो गया। फिर ये एम शेल को देखा तो ये भी फर्दर स्प्लिट हो रही थी इनटू फाइन लाइंस, और वो फाइन लाइंस क्या थी, वो 2 नहीं बनी, अब 3 बन गई। और फिर हम आ गए एल शेल में, फिर हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो फिर पता चला कि बेसिकली अब फाइन लाइंस जो बनी हैं उनकी तादाद पहले से और ज्यादा हो गई, और बढ़ते हुए कितनी हो गई? 4। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिए, हमारे पास इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं जिसके बारे में बोर ने हमें नहीं बताया। बोर ने सिर्फ शेल तक बात को एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब है नाउ इन दिस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर
व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सब शेल। इसका मतलब है स्टूडेंट देखिए मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब है ये दो लाइनें क्यों बनी, इसलिए स्टूडेंट्स कि s के अंदर दो सब शेल हैं, एक s और एक p। हमने कहा भाई ये तीन लाइनें क्यों बनी, क्योंकि इसमें तीन सब शेल हैं, s p और d। ये चार लाइनें क्यों बनी स्टूडेंट्स, क्योंकि सब शेल चार हैं, s p d और स्टूडेंट्स क्या f। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि वो क्वांटम नंबर जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को सब शेल तक हमें फाइंड करने में हेल्प करता है, सब शेल तक वो हमें लोकेट करने में हेल्प करता है, उस क्वांटम नंबर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, यस दैट क्वांटम नंबर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट देखिएगा बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा, यहां पर हमारे पास बात आ गई अब ये किससे रिप्रेजेंट होता है, इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, ये भी मैंने आपको बताना है, तवज्जो कीजिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कहां से शुरू होती है, जीरो से, जीरो वैल्यू हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 अप टू सो एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब है बात बड़ी अहम है, समझने वाली है। अब ये चार वैल्यूज हमें याद रखनी है स्टूडेंट। अगर मेरे पास L की वैल्यू 0 है तो आप समझ जाइएगा कि फिर वो सब शेल कौन सा होगा, वो स्टूडेंट सब शेल जो होगा वो होगा S सब शेल। अगर स्टूडेंट मेरे पास L की वैल्यू जो है वो 1 है तो फिर स्टूडेंट जो मेरे पास सब शेल होगा वो P सब शेल होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मेरे पास L की वैल्यू जो है वो 2 होगी तो फिर स्टूडेंट मेरे पास जो है सब शेल जो है वो D सब शेल होगा। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास अगर L की वैल्यू 3 है तो फिर मेरे पास वो कौन सा सब शेल होगा, वो स्टूडेंट F सब शेल होगा। इसका मतलब है ये चार वैल्यूज आपने मेमोराइज करनी है कि L अगर 0 है तो फिर S सब शेल, अगर 1 है फिर P सब शेल, अगर L2 है तो फिर D सब शेल, और अगर L3 है तो फिर कौन सा सब शेल स्टूडेंट, फिर F सब शेल। इसका मतलब है मैं आपको दो वैल्यूज देने लगा हूं, आपने क्विकली बताना है इलेक्ट्रॉन कहां है। मिसाल के तौर पर देखिए वो दो वैल्यूज कौन सी देने जा रहा हूं, तो बच्चों कीजिए, मैंने कहा बच्चों जल्दी से फाइंड करें n इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन कहां है, जल्दी जल्दी फाइंड कर लीजिए इसको, ये इलेक्ट्रॉन कहां है। आपने फाइंड किया, आपने कहा सर n इज इक्वल टू 3, पहला शेल K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल, इसका मतलब है N3 है तो शेल कौन सा होगा, M शेल होगा। आप चले गए यहां पे, आपने कहा इधर नहीं है, M शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा बच्चों M शेल में 1 2 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, M शेल में कहां पर है, आपने कहा हाँ, आपको वैल्यू दी गई L की, आपने कहा L की वैल्यू देखते हैं इस चार्ट में, L इज इक्वल टू क्या है 2, तो सब शेल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये भी पता चल गया कि सब शेल कौन सा है, सब शेल है D। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको दो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दी, आपने उन दो क्वांटम नंबर्स की मदद से फाइंड कर ली क्या, लोकेशन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और यहां तक हमें पता क्या चला, दो चीजों का स्टूडेंट्स, और वो कौन कौन सी, एक शेल और एक सब शेल। इसका मतलब है हमने शेल का पता भी चला लिया और सब शेल का पता भी चला लिया। अब स्टूडेंट देखिए बात को जरा तवज्जो से सुनिए, अगर K शेल होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक शेल के लिए कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, तो स्टूडेंट देखिएगा तवज्जो कीजिएगा, अगर मेरे पास K शेल है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है बताइए जरा, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, दैट n, और ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है, K शेल के लिए n 1 होगा और L हमेशा 0 होगा। अब आते हैं K के बाद L शेल में, L शेल के लिए n की क्या वैल्यू 2, और L शेल के लिए
एल की क्या वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट? दो वैल्यूज होगी, 0 और 1। आपने कहा सर ऐसा क्यों? क्योंकि एल शेल में सब शेल कितने हैं? दो। कौन कौन से? एस और पी। इसका मतलब है एस के लिए वैल्यू 0 और पी के लिए वैल्यू यस 1। वेरी गुड। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं के एल और उसके बाद कौन सा शेल आ गया? एम शेल स्टूडेंट्स आ गया। एम शेल के लिए एम की क्या वैल्यू होती है? 3। और एम शेल में एल की कितनी वैल्यूज हैं? आपने कहा सर 3। कौन कौन सी? 0 1 2। मैंने कहा बेटा 3 वैल्यूज क्यों? आपने कहा कि क्योंकि इसमें सर सब शेल 3 हैं, एस पी एंड डी। फिर इसी तरह आगे चलते हैं और एन शेल की बात करते हैं। एन शेल के लिए एन की क्या वैल्यू होगी? 4। इसका मतलब है 4th शेल है। और एन की कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 1 2 3 एंड ये 4 तो नहीं 3 तक हमारे पास इसकी 4 वैल्यू स्टूडेंट्स में पाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि अगर के शेल हो तो एन की ये वैल्यू, एल की ये वैल्यू। अब अगर मैं कोई भी वैल्यू आपको दूं तो आप यकीनन इलेक्ट्रॉन को फटाफट दो चीजों में फाइंड कर सकते हैं। आप शेल भी बता सकते हैं, आप सब शेल भी बता सकते हैं। जैसे कि देखिए अपनी रफ कॉपीज निकालिए, आपके सामने मैं दोबारा एक और वैल्यू देने जा रहा हूं। एन किसके इक्वल है? 4 के। बिल्कुल सही, सोचिए जल्दी जल्दी। और देखिए एल किसके इक्वल है? 3 के। बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर है? आपने सोचा, आपने कहा सर अगर एन 4 है तो इसका क्या मतलब है? एन 4 है तो इसका मतलब है शेल 4 है। 4 शेल का नाम एन शेल। आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन एन शेल में है। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर L3 है तो आपने कहा सर L3 है तो इसका मतलब है L3 किसके लिए होता है? F के लिए। इसका मतलब आपने फटाफट बताया कि एन शेल में F सब शेल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जा रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इन दो क्वांटम नंबर्स की मदद से हमने क्या किया? वी हैव फाइंडेड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल एंड इन अ सब शेल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है शेल भी पता चला कौन सा है और सब शेल भी पता चल गया कौन सा है। तो नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट इसके बी पार्ट में कि हमारे पास दो बाकी जो क्वांटम नंबर हैं उनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।